ओम 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 ओम। कल की कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था किस प्रकार माँ सती का मन जानकर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को सूचित किया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं किस प्रकार कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय यह समस्त चर्चा हो रही थी, सप्तऋषि जब भगवान शिव के पास गए, ठीक उसी समय में तारकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसकी भुजाओं में बड़ा बल था और जिसने लोकपालों को जीत लिया और देवताओं के ऊपर वह भारी पड़ रहा था। देवता जब युद्ध हार गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगे कि प्रभु वह उपाय बताएं जिससे इस तारकासुर का वध हो सके। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाकर कहा कि तारकासुर का वध मात्र और मात्र प्रभु भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। अब जब भगवान शिव का विवाह होगा तब भगवान शिव का पुत्र होगा, यह बात सबके समक्ष आई, जिसका उपाय ब्रह्मा जी ने बताया कि किसी भी तरह से भगवान शिव का विवाह होना अति आवश्यक है। और भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि सती जो तजी दक्ष मह देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा, तेहि तप कीन शंभुपति लागी, और शिव समाधि बैठे सब त्यागी। कि माँ सती ने जो तपस्या की उससे यह निश्चित है कि भगवान शिव माँ सती के त्याग से और माँ पार्वती के रूप में अवतरित होने से भगवान शिव का विवाह होना निश्चित है। कुछ ऐसा उपाय करें कि यह विवाह शीघ्र हो। इसमें प्रश्न मात्र इतना था कि भगवान शिव विरागी अखंड समाधि में बैठे, अब यह विवाह आगे कैसे बढ़े। देखिए, थोड़ा सा लोकाचार की बात अगर कहें तो यह सत्य है, कई बार विवाह तय हो जाता है, लेकिन विवाह आगे कैसे बढ़े, विवाह को आगे कैसे बढ़ाया जाए, शीघ्र कैसे हो, इस पर विचार वहाँ भी हो रहा था। क्योंकि देवताओं का काम अटका हुआ था, देवताओं के ऊपर तारकासुर भारी पड़ रहा था, उसने देवताओं को निकाल दिया था, तो ये बहुत बड़ा असमंजस में था। तो भगवान ने कहा, पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। अब काम, देखिए, विवाह के लिए, विवाह के बाद संतानोत्पत्ति के लिए कामदेव मुख्य माने गए। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय सुझाया कि पठवहु काम जाय शिव पाही, क्योंकि काम भगवान शिव के पास भी फटक नहीं सकता, नजदीक जा ही नहीं सकता। भगवान शिव अखंड समाधि लागी, समाधि अखंड अपारा। तो करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिव सरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तो भगवान ने कहा कि मैं उसके बाद जाके भगवान शिव से बात करके यह विवाह आगे बढ़ा दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन पहले उनके मन में काम को उत्पन्न करना पड़ेगा, काम की भावना। अब यह बड़ा असमंजस था देवताओं के लिए। उसी समय भगवान कामदेव वहाँ उपस्थित हुए और कामदेव को देवताओं ने सारी बात बताई। और सारी बात सुनने के बाद कामदेव ने कहा कि सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। गोस्वामी जी लिखते हैं, संब विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूँ असमा। तो कामदेव ने उस पर कहा, जब देवताओं की बात सुनी तो कामदेव ने कहा कि यह सत्य है कि भगवान शिव से विरोध करने में मेरी कोई भलाई नहीं है।
तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। लेकिन मैं फिर भी आपका यह काम करूंगा। कामदेव ने कहा कि परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसा हित कि परहित, क्योंकि मेरा हित नहीं है लेकिन समस्त देवताओं का हित अगर इससे जुड़ा हुआ है और इसमें यदि मेरी जान भी जाती है तो वो बाद में प्रशंसनीय होगा और संत लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए परहित, देखिए परहित में यह इसलिए जो कहा गया कि हमारे सनातन धर्म परंपरा में परहित को बड़ा महत्व दिया गया कि अगर दूसरे का हित हो रहा है और किसी एक की बात नहीं, एक समुदाय, एक बड़े विशेष, जिसको कहते हैं कि यदि हमारे त्याग से, हमारी तपस्या से अखंड जन समुदाय का लाभ हो रहा है तो हमको परहित के लिए अपना स्वार्थ त्याग के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह इतिहास में प्रशंसनीय रहेगा और आपके जीवन को सार्थक करेगा। अस कहीं चले हूँ सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहिस सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव के मन में ऐसा विचार आ रहा था कि यह सत्य है कि भगवान शिव का विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चय है, लेकिन अब देवताओं के ऊपर ये बात थी, इसलिए इससे पीछे भी नहीं हटा जा सकता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चर्चा बीच बीच में सामाजिक भी करते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कामदेव ने फिर अपना विस्तार करना शुरू किया और सबको, वैदिक मर्यादाओं तक को कामदेव ने अपने वश में कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम जाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। यानी कि जो सब कुछ ब्रह्मचर्य व्रत संयम नियम सब जो है समाज में वो भयभीत हो गए, लोगों के मन में संयम नियम आदि का व्रत की बात ही नहीं आ रही थी। कामदेव ने इतना अपना विस्तार किया। जैसे आप, जो हमारा सनातन धर्म में कहता है कि हर चीज सबके देवता हैं और सब किन्हीं किन्हीं पारलौकिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है, और उस समय चूंकि जगत की मर्यादा के लिए आवश्यक था काम को आगे बढ़ाना, तो कामदेव ने जब अपना विस्तार किया तो योगी यति मुनि सब के अंदर काम व्याप्त हो गया। और ये इतना व्याप्त करके कामदेव भगवान शंकर के पास जाने के लिए आगे बढ़े। और तुलसी गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस कहीं दशा जड़न कै वर्णी, को कहीं सकल सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। कि पशु पक्षी तक काम के वश में हो गए और उनको समय काल का ज्ञान ही नहीं रहा। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दशा न कहूँ बखाने, मतलब इनकी दशा तो हम बता ही नहीं सकते हैं हम कि सदा काम के चेहरे जानी। कि ये देवता दानव ये सब काम के वशीभूत हो गए, इनके मन में मात्र काम के सिवा और कुछ रह ही नहीं गया। इतना ये कह सकते हैं कि इतना काम का आवेग लोगों के अंदर आ गया, समस्त सृष्टि में मात्र काम का आवेग रह गया। इतना आवेग कामदेव ने अपने स्वरूप को बढ़ा के किया ताकि भगवान शिव अपनी साधना से उठ सकें। और यह कर कर जब भगवान शिव के पास कामदेव पहुंचते हैं और भगवान शिव के सामने जब स्थित होते हैं तो भगवान शिव अखंड अपार, तो कहते हैं कि अंधेरा कितना भी घना हो, मात्र एक दीपक से, मात्र एक छोटे से दीपक से अंधेरा भाग जाता है। ठीक वही स्थिति हुई कि जो पूरे जगत में काम को व्याप्त करके कामदेव जब भगवान शिव के समक्ष खड़े होते हैं, शिव ही विलोक ससन से मारू, मैं भयऊ जथा थिति सब संसार।
समस्त संसार यथा स्थिति में पुनः व्याप्त हो गया। यानी कामदेव जब भगवान शंकर के सामने खड़े होते हैं तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर कामदेव का स्वरूप पुनः कामदेव में स्थित हो जाता है और समस्त संसार यथावत पुनः चलने लगता है जैसा संसार चल रहा था। लोगों के मन से काम का आवेग मिट गया और पुनः जगत की मर्यादा स्थापित हो गई। भय तुरंत सब जीव सुखारे, सभी जीव तुरंत सुख की स्थिति में पहुंच गए। जो काम का आवेग था सबके मन से निकल गया। मात्र कामदेव जब भगवान शिव शंभु के सामने उपस्थित हुआ, ये भगवान शिव की महिमा। रुद्र देख मदन भय माना। और जब भगवान शिव के सामने कामदेव जाते हैं तो उनको इतना भय हो जाता है, इतना भय हो जाता है कि वो अपनी स्थिति भी भूल जाते हैं। दुराधरस दुर्गम भगवाना, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, अब मरण ठानी मन रचे सुपाई। अब कामदेव को ये निश्चित हो गया कि भगवान शिव के मन में काम नहीं प्रवेश कर सकता है, कितना भी अपना आवेग फैला लें। अब कामदेव को निश्चित हो गया कि अब मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि अब मैं यहाँ से वापस भाग नहीं सकता हूँ और मुझको देवताओं के हित का कार्य करना ही है। इस हेतु कामदेव ने तुरंत वसंत राज को प्रकट किया। पुष्पों से लदी सुंदर वृक्ष की पंक्तियां सुशोभित होने लगीं। तमाम वट तड़ाग सब चारों तरफ सुंदर लगने लगे। बहुत ही अनुरक्तिपूर्ण दृश्य। कामदेव ने अपनी पूरी जोर लगा के कह सकते हैं कि पूरा जितना भी उनको ईश्वरीय तत्व व्याप्त था वो सब भगवान शिव के आसपास स्थित किया। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जागे मनोभव मुए हूं, मुए मतलब मर गए, जो मन बन सुभगता न परे कही, कि मरे हुए मनों में भी काम जाग गया। इतना काम का आवेग दोबारा से पैदा किया कामदेव ने भगवान शिव के पास। समस्त मंद मंद पवन चलने लगी। सब कुछ कामदेव ने पैदा किया। सकल कला करी कोटि विध, हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। इतना करने के बाद भी भगवान शिव के समक्ष मात्र कामदेव खड़ा था, भगवान शिव की समाधि नहीं डिगी। भगवान शिव अपनी समाधि में थे। अभी ये कामदेव पुनः अपनी स्थिति में आ गए। आप समझिए कि भगवान शिव मात्र उनके सम्मुख, उनके आभा मंडल के समीप जाने से कामदेव की स्थिति हो गई। सब कुछ करने के बाद भी चली न अचल समाधि शिव। और यह देखकर कामदेव के मन में अब क्रोध उत्पन्न हुआ। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ो मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधानी। और जो गोस्वामी जी पूरे मानस में एक ही बात कहते हैं और बार बार इंगित करते हैं कि जब जब क्रोध आपके मन में आएगा तब तब आप कुछ अनिष्ट करते हैं। और भावी विधि से भी क्रोध आता है और वही क्रोध उस समय कामदेव के मन में आ गया। कामदेव क्रुद्ध हो गया और उसमें कामदेव ने भगवान शिव शंभु को जगाने के लिए, देवताओं के हित के लिए अपनी धनुष उठाई। अतिरिक्त ताकि श्रवण लग ताने, और धनुष से इतना क्रोध आया कामदेव को कि कान तक उसने अपने बाणों को ताना और छाड़ से विषम विषख उड़ लागे। जब कामदेव ने समस्त रचना करके समस्त तरीके से भगवान शिव के शरीर को काम वायु से नहीं जगा पाए, अचल समाधि लगी रही। अब क्रुद्ध होकर कामदेव ने कान तक धनुष तान कर भगवान शिव के हृदय को निशाना बनाकर 5 बाण छोड़े।
भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। और जब भगवान शिव को बाण लगे तो भगवान शिव ने अनायास ही आंख खोलकर देखा कि कौन हठी मेरे सामने आके उपस्थित हुआ। और भगवान शिव ने सहज ही नेत्र खोले और सौरभ पल्लव मदन बिलोका। और भगवान शिव ने जैसे ही आम के पल्लव के ऊपर बैठे कामदेव को देखा, भयों कोप कंप्यो त्रैलोका, और त्रैलोक कांप गया जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को देखा, जिसने भगवान शिव को बाण मारा था। और सहज रूप में तब शिव तीसर नयन उघारा, और चितवत काम भयो जरी छारा। और जहां भगवान शिव ने कामदेव को देखा उसी समय कामदेव भस्म हो गए। उसी क्षण, तत्क्षण, सहज ही। और यह सत्य है, भगवान शिव जिसके आभा मंडल में जाने से ही कामदेव की शक्तियां कामदेव के अंदर रह गई, उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो भगवान शिव के देखने मात्र से ही कामदेव का जल जाना निश्चित था, भस्मीभूत हो जाना निश्चित ही था। और हाहाकार भयो जग भागी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सभी देवता डर के भागने लगे, दैत्य प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि जगत में कुछ हाहाकार हुआ। समुझ काम सुख सोचे भागी, भय अकंटक साधक जोगी। और चूंकि कामदेव का भगवान शिव ने भस्मीभूत कर दिया, जगत में एक व्यवस्था का अंत हो गया। और इसी समय कामदेव की पत्नी रति जी भगवान शिव के पास आती हैं। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पह गई, अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। और आशुतोष, भगवान शिव को आशुतोष क्यों? भगवान शिव, हमने कहा भगवान शिव ने क्रोध नहीं किया, सहज ही कामदेव जल के नष्ट हो गए, इस सहजता ही थी। और भगवान शिव के पास तत्क्षण जब रोती हुई रति आई, और भगवान शिव ने तत्क्षण रति से कहा कि अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंग, बिन वपु व्यापहि सबो ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने अनायास कहा कि रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और वह बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होगा। भगवान शिव ने तत्क्षण कामदेव को वरदान दिया, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित में कामदेव ने अपना शरीर भगवान शिव को अर्पण किया था। और जो शिवार्पण हो गया उसको तो सब में व्याप्त होना ही था। भगवान शिव ने वही कहा कि अब आपके पति का नाम आज से अनंग होगा, जिसका अंग नहीं, जो सब में व्याप्त। अब वो सब में व्याप्त होंगे और वह बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होंगे। यानी कि भगवान ने तुरंत व्यवस्था बनाई कि जो व्यवस्था लौकिक व्यवस्था थी उसको तुरंत भगवान शिव ने यथा स्थापित किया। और फिर रति जी को वरदान दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होइहें हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होइहें पति तोरा, बच्चन अन्यथा होहि न मोरा। जब यदुवंश में महाभूमि भार को हरने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारे पति कामदेव ही कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होंगे, और फिर तुम्हें उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, भगवान शिव ने कितना बड़ा वरदान दिया। पहला तो सब जगत की व्यवस्था के लिए अनंग रूप में भगवान कामदेव को सब में स्थित किया, और दूसरा रति जी को आशीर्वाद दिया कि अब भगवान के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का अवतरण होगा, और तब आपका मिलन सुनिश्चित होगा। तो ये महिमा गोस्वामी जी ने जो
कही, ये भगवान शिव की सहजता है। रति गमन सुंदर शंकर बानी, कथा अपर औ कहूँ बखानी। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, अब मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार से आगे विष्णु जी ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान शंकर के पास आते हैं और आगे विवाह का प्रसंग आगे